क्या इमरान खान साहब ठीक है, वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में है सियासी तौर पर कि उनकी हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन क्या वो टर्म डिक्टेट करा सकते हैं अपनी वफाकी हुकूमत को, या उनकी कोई मदद कर सकता है इस सारे सिलसिले में कि भाई इलेक्शंस कॉल किए जाए? देखिए मुनीब, 2018 और 2022 में क्या फर्क है? मेरे नुक्ते नजर से 2018 में इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इमरान खान को लाने में मुतहर्रिक थी। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे जिससे इमरान खान को सपोर्ट मिलती थी। उन्होंने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को रातों रात बदल दिया, एक नई जमात खड़ी कर दी। उन्होंने कराची में MQM की सीटें जो है वो 4 कर दी, और बहुत से लोगों को ख्याल है कि कितनी कम से कम 8 या 10 सीटों पे जो है हेरफेर हुई। किसी ना किसी तरीके से PMLQ आज अगर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला हैं, उनसे जाके प्राइवेटली कोई पूछ सकता है कि 2018 में उनको किसने कहा था कि आप जाके इमरान खान से मिल जाए। 2018 में बिल्कुल एक जिससे हम कहते हैं लाडला बना के उनको लाया गया था। देखिए 13 अगस्त को सिर्फ परेड ग्राउंड पे ही जलसा नहीं हो रहा जी, एक जलसा फैजाबाद में भी हो रहा है जी। और ये एक ऐसा ट्रेंड है कि क्या फिर उस सूरत हाल क्या बन सकती है। 2013 में जब वो ट्रेंड था तो उसी ट्रेंड की बुनियाद पे 2018 में की बुनियाद पे वो एक और रीजन था कि जहां PMLN पंजाब में हारी या हराई गई। तो हमें 2018 की सिचुएशन को देखना पड़ा है कि जहां हमें नजर आता था कि PMLN डाउन हो रही है, डाउन की जा रही है, PTI को जोड़ा जा रहा है, PTI को कामयाब करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब सारी बहस ये कि इमरान खान विक्टिम है कि इमरान खान अक्यूज्ड हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब पे मुकदमा खत्म करने की कोशिश की जाती है, जरदारी साहब पे मुकदमे खत्म होते हैं, उनके मुकदमा ट्रांसफर होते हैं, तो इस तासुर को और तकवीत मिलेगी कि इमरान खान अक्यूज नहीं विक्टिम है। अच्छा, लेकिन एक बात है मदर साहब, ये जो बात आपने अभी कही कि इमरान खान साहब एक्यूज्ड हैं या विक्टिम, बट फैक्ट ये है कि आसिफ जरदारी साहब के मुकदमात वो ठीक है करप्शन रिलेटेड या FIA रिलेटेड है, उनकी नौयत और है। मियां नवाज शरीफ का तो पहला मामला जिससे उनको सियासत से बेदखल किया गया वो तो 62-63 का मामला था, उनको सियासी तौर पर नाअहल कर दिया गया कि वो अब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रिंसिपल इस वक्त तलवार लटक रही है वो भी यही है कि क्या उनको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए, पार्लिमानी सियासत के लिए उनको नाअहल कर दिया जाएगा। ये बात एक अपनी जगह मौजूद है, बट क्या ये सवाल मैं अहमद बिलाल महबूब साहब के पास भी ले जाता हूँ, क्या अहमद बिलाल महबूब साहब आपके नज़दीक इमरान खान साहब की जमात आज वो ये कहती है, फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पे हैं कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हमें सपोर्ट हासिल है, फौज के अंदर भी हमें सपोर्ट हासिल है, अगर ये अपनी जगह बात इसको दुरुस्त भी मान लिया जाए तो जिस बात का इशारा आपने दिया कि जिस तरह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, और उससे पहले भी बहुत से लोगों और पाकिस्तान के ओवरऑल जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ एम्बेड करवाई गई कि जी फलाना तो गद्दार है, ये तो रजीम चेंज को इन्होंने करवाया है, ये तो अमेरिका के ग़ुलाम है और ये सब कुछ हो गया। और इमरान खान साहब ने फिर ख़ुद भी कहा कि यहाँ पर मीर जाफ़र मीर सादिक मौजूद है। इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली भी बहुत से रेफरेंसेस दिए और न्यूट्रल्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इमरान खान साहब का स्टेटस वही है कि उनको किसी न किसी तरह कोई ना कोई क्रंच मोमेंट पे बचा सकता है, या आपको लगता है कि नहीं? वैसे तो मुनीब साहब ये जो बातें अगर कोई पसे पर्दा तय हो जाए तो उसकी बात तो अलग है, उसका हमें क्या पता। लेकिन एक बड़ा अहम फैक्टर और भी है जो मेरे ख्याल में हमें जहन में रखना चाहिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा और किस हद तक होगा, इसका बड़ा इन्हिसार इस बात पे भी होगा कि एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट भी तो होनी है। और वो अपॉइंटमेंट कब होगी? क्या नवंबर में होगी या उससे पहले हो जाएगी? और वो जो अपॉइंटमेंट होगी वो मेरे ख्याल में एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को अब क्या पोजीशन लेनी है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बावजूद इसके ये तो दुरुस्त है कि माजी में ये सब कुछ होता रहा है और अब कैसे आप कह सकते हैं अचानक कि अभी अचानक बंद हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में जिस लम्हे पे भी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रोसेस पे बंद हो सकती है वो कल की बजाय आज बंद हो जाए, ये बोलकर ये बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा, एक तो इस्टेब्लिशमेंट के फैक्टर के अलावा,
कि ये जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं 3-4, इसके नतीजे में जो पब्लिक ओपिनियन पे इसका इम्पैक्ट हो रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना असर हो रहा होगा और ये कितना टाइम में क्या इसको इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान साहब की फॉलोइंग के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका असर पड़ रहा होगा। इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये इमरान खान साहब की जो एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अपनी, एक हाई पेडेस्टल पे खड़े हुए थे एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर, ये उसको हिट कर रही है। अगर वो चीजें आइंदा दिनों के अंदर ये किस तरह से बयानियां बनता है और वो लोगों के सामने रखी जाती हैं, अगर वो कन्विंस करती हैं कुछ लोगों को, देखिए कुछ लोग तो यकीनन उनके साथ खड़े रहेंगे वट एवर बी द आर्ग्यूमेंट, लेकिन एक तादाद ऐसी होती है जो इस पे वल्नरेबल होती है, इस किस्म की चीजों के ऊपर वो देखती है, आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर असर करते हैं। तो अगर आइंदा चंद दिनों के अंदर ये जो बातें हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग की बात है, तोशाखाना की बात है, और ये जो अकाउंट्स छुपाने वाली बात है, और वो अकाउंट्स लोगों के पैसे प्राइवेट अकाउंट्स में आने की बात है, फिर वो पैसे कहाँ गए, और पार्टी के कुछ मजीद भी जो साबिका फाउंडर मेंबर्स हैं, जैसे फौजिया कसूरी साहब पिछले दिनों बोल रही थी, कुछ और लोग भी बाहर निकल के बोलते हैं, और उसके नतीजे में पार्टी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इफेक्ट होती है। तो फिर मैं अर्ज करूं कि ये जो पब्लिक फॉलोइंग है ना, ये थोड़ी सी फिकल सी चीज है, ये बेवफा सी चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी एक बार हो गए तो अब आप हमेशा के लिए लोग आपके साथ हैं। वो कुछ लोग तो शायद रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी रहते हैं, तो उसके नतीजे में आप बहुत वल्नरेबल होंगे। मेरा ख्याल तो ये है कि आप वल्नरेबल हो चुके हैं, वल्नरेबल होंगे, और उसका एक जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो शायद एस्टेब्लिशमेंट का होगा कि वो आइंदा आने वाले दिनों में कौन फैसला करने वाली पोजीशन में आता है और उसका क्या फैसला होता है। ठीक, शाहजेब साहब, वैसे तो सितंबर होता है, और लेकिन हमारे यहाँ नवंबर की बड़ी अहमियत है, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए, अब सदर मुमलिकत नहीं जा सके, जो लेफ्टिनेंट जनरल सरवाज अली साहब की मेरे ख्याल में उनकी नमाज जनाजा में, और इस हवाले से ख़बर भी आई कि फैमिलीज़ के अंदर ओवरऑल बड़ा एक गुस्सा पाया जाता है। जनाब आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत के जो साहबजादे हैं, जनाब अवाब अलवी साहब, उनकी ट्वीट तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जब हुकूमत तब्दील हुई नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट की, और उन्होंने तो डायरेक्टली बाकायदा तौर पर बूट्स का जिक्र किया, फ़ौज का जिक्र किया, और फालूदा कूस सारे मामले को कहा। बट सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, इनमें कुछ तब्दीलियाँ जो होने वाली हैं मुतवक्का तौर पर, वो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर असर डाल सकती हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें चल रही हैं और ये फ्री फॉल ही चलेंगी अपने कोर्स पे? जो एक अहम बात है ज़ाहिर जो असर डालेगी वो नवंबर की तैनाती है, जिसके अहमद बिलाल महबूब साहब भी जिक्र कर रहे थे। मगर इसमें हमें ये सोचने की जरूरत है मुनीब कि दुनिया भर में तब्दीलियां होती हैं। बरतानिया में एक प्राइम मिनिस्टर गए हैं, क्या तब्दीली होगी क्या नहीं होगी उसमें कोई डिबेट नहीं है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इंडिया में नहीं है। कांग्रेस ने मोदी का मुकाबला कैसे करना है ये डिबेट है, ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट का अगला आर्मी चीफ क्या आएगा उसके बाद क्या डिसाइड होगा। अमेरिका में ट्रंप से कैसे डेमोक्रेट्स ने मुकाबला करना है ये बहस नहीं हो रही है कि अगला आर्मी चीफ आएगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात आप कह रहे थे मुनीब, देखें खान साहब का और जो कह रहे थे कि बड़ा पब्लिक जो ओपिनियन होता है वो बड़ा नाजुक होता है। अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे थे इमरान खान साहब के केस में ऐसा नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि खान साहब का जो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बनाया गया, जिसमें जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की अपनी पूरी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इस्तेमाल हुई, वो दो तरीके से बनाया गया। एक तो खान साहब को एक बहुत ही जबरदस्त लीडर के तौर पर पेश किया गया जो मुल्क के मसाइल हल करेगा, जो करप्ट नहीं है, और एक दूसरों को बहुत बड़े विलन के तौर पर पेश किया गया कि वो बहुत करप्ट हैं और उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है। इस बात से कतई नजर कि उनके पास इक़्तिदार कितना रहा है और इस मुल्क में मार्शल लॉ कितने रहे हैं। तो जो इस वक्त खान साहब के फॉलोवर हैं वो खान साहब की बहुत सारी बुराइयां भी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि दूसरों के लिए भी नफरत बढ़ी गई है और खान साहब के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत भरी गई है। तो उसमें हमें नजर आता है कि कैसी कल्ट पैदा हो गई है जो हर चीज को माफ करने के लिए तैयार है। खान साहब कहते हैं कि जो हॉलैंड में है वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल पे चल के जाता है, मगर खुद हेलीकॉप्टर में जाते हैं। और उनके जो सब कल्ट फॉलोवर हैं वो कहते हैं ठीक है अगर हमारा लीडर जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो फिर ये कहते हैं कि जी खान साहब तो जहांगीर तरीन की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जहांगीर तरीन पर करप्शन का इल्जाम है, तो वो कहा जाता है कि खान साहब ज़ाती तौर पर तो करप्ट नहीं है ना, जहांगीर तरीन का मसला है। फिर हम कहते हैं मगर जहांगीर तरीन का जहाज खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर खान साहब तो ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है ना। फिर कहते हैं कि खान साहब मोदी से मिलने गए तो एक बिजनेस टाइकून का जहाज ले गए थे, उन पर करप्शन के इल्जाम है। फिर वो कहते हैं खान साहब ज़ाती तौर पर तो करप्ट नहीं है ना। फिर जब खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो पता चलता है कि एक बिजनेस टाइकून के 190 मिलियन पाउंड खान साहब ने माफ कर दिए, फिर भी कहते हैं खान साहब ज़ाती तौर पर करप्ट तो नहीं है ना।
फिर पता चलता है कि खान साहब तोशा खाना के गिफ्ट ले गए, 66 साल में इतना नहीं कमाया जितना अपने इक़्तिदार आने के 3 साल के अंदर कमा गया और 2 साल तक डिक्लेयर नहीं किए। तो अब कितना जो खान साहब का एक इमेज बनाया गया था कि खान साहब जाती तौर पर करप्ट नहीं है, वो उसकी कितनी बड़ी लाइफ है वो अभी तक तो हमें चलती नजर आई है। कल्ट फॉलोवर है जो दूसरों से नफरत और खान साहब से मोहब्बत और उनका लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बिल्ड करके बनाया है और प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए बनाया गया है। वो कब तक चलता है, मेरा ख्याल अभी तो वो चल रहा है और वो जो कल्ट फॉलोइंग है वो इन चीजों को माफ करती है। मगर खान साहब एक डेफिनेट और जेन्युइन खतरे में है इस वक्त 62-63 की वजह से, उस जाल की वजह से मुखालिफों के लिए फैलाया। अच्छा, ये शाजिद साहब, ये आपको लगता है कि अब देखिए तोशा खाना का रेफरेंस है, अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी, मदद साहब ने भी जिक्र किया, अब ये अकाउंट छुपाने वाला मामला है या अब गलत सर्टिफिकेट्स देने वाला मामला है, क्या ये चले मिथ था या रियलिटी थी कि सब कुछ होने के बावजूद लोग यही कहते थे इवेंचुअली कि इमरान खान साहब खुद तो करप्ट नहीं है, खुद बदउनवानी में मुब्तला नहीं है। लेकिन अगर ये बातें क्लियर कट सामने मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि ये मिथ टूट सकता है या समहाउ, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये एक इंप्रेशन है कि इज़ अ टेफ्लॉन मैन, कि कोई चीज़ उन पर ठहरती नहीं है, आप इल्ज़ाम फेंकें वो अपनी एक लाइफ पूरी करके नीचे चला जाएगा और इमरान खान साहब आउटलिव कर जाएंगे उस क्राइसिस को। इनफैक्ट दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू चेंज या नहीं, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू? जितनी मेहनत से जाहिर है एक पूरी मशीनरी के जरिए उस इमेज को बनाया गया है तो वो कंटिन्यू तो करेगा। उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो उन पर बिलीव करती रहेगी। और हमने दुनिया भर में देखा है जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, अब ट्रंप की मिसाल देख लीजिए, ट्रंप के ऊपर जाती तौर पर क्या इल्जाम नहीं है, अपने टैक्स रिटर्न्स ना दिखाना, मिसोजिनी के इल्जाम लगना, जिस किस्म के सेक्सिस्ट रिमार्क्स वो देते रहे, उनका जो फॉलोवर है वो हर चीजें माफ करता है। और बाकायदा स्टडी है इस पर कि बहुत बड़ी फॉलोइंग वो है जो दूसरों से नफरत की बुनियाद पर बनी हुई है, इसलिए वो ट्रंप की बुराइयां माफ करती है कि चलो दूसरों को बुरा कहता है। तो खान साहब की फॉलोइंग में भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है जो कहती है दूसरे ज्यादा बुरे हैं, खान साहब कम बुरे हैं। वो हर चीज को माफ करती नजर आती है। बट जाहिर है एक न्यूट्रल वोटर सपोर्टर भी होता है जिसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि खान साहब खुद कहाँ खड़े हैं, तहरीक साहब खुद कहाँ खड़ी हुई है। मेरा ख्याल है अभी तक जो खान साहब के अगेंस्ट एक नैरेटिव है उसमें ये जो मौजूदा हुकूमत है उनकी भी हमें एक नाकामी नजर आती है कि नैरेटिव बिल्डिंग उस तरीके से नहीं की है। फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आया, ममनुआ फंडिंग केस का, उसके बाद जरूर ये बहुत ज्यादा मीडिया पर आकर हमें कूदते नजर आए हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं। बट जाहिर जो एक नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें खान साहब बहुत आगे हैं सबसे। ठीक, बिल्कुल ठीक, नैरेटिव बिल्डिंग में वाकई आगे हैं और शायद उसको महसूस करते हुए हुकूमत ने कैपिटलाइज करने की कोशिश की। ये फैसला जब आया ममनुआ फंडिंग के हवाले से, एक ब्रेक ले लेते हैं। इलेक्शन ईयर अगर इफेक्टिवली कहा जाए तो वो शुरू हो चुका है। यही कहा जाता था कि अगस्त तक अगले साल चलेगी हुकूमत, लेकिन अब क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? फैक्चुअली तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब की डिमांड पूरी होती नज़र आती है या ये हुकूमत के लिए हम अगले साल के मिड तक हुकूमत करेंगे, ये नज़र आता है? जो सामने पोजीशन है उसको जहन में रखते हुए एक तज्जिया हासिल करेंगे अपने मेहमानों से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मदद साहब, परवेज खटक साहब ने कह दिया हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली नहीं तोड़ेंगे। एक तरफ हम ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब की जमात कह रही है कि इलेक्शन कॉल करें, इलेक्शन कॉल करें। जो वफाकी हुकूमत है तमाम इत्तेहादियों की, वो कहती है कि हमने इसको आगे तक लेके जाना है। लेकिन आपको क्या बदलता हुआ नज़र आता है? क्योंकि एक फैक्ट ये भी है कि एज वी स्पीक, ये मेरा पर्सनल नॉलेज भी है, बहुत से लोगों से मैंने पता भी किया कि FIA बड़ा, जैसे कहते हैं ना, फुल थ्रॉटल किस पे जा रही है इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से, जो ये ममनुआ फंडिंग के बाद निकली है। और इसमें अनकरीब बहुत और रेवलेशंस भी सामने आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अनअर्थ की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि बड़ी क्विक पेस के ऊपर चीज़ें तब्दील होंगी? लेकिन अगर तब्दील होंगी तो क्या उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी अगले साल तक, या आपको लगता है कि नहीं, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पर कर्टन डाउन हो जाएगा और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा? देखिए मुनीब, पहले तो मुझे इलेक्शन इस साल होते नजर नहीं आ रहे। देखिए अभी तो आप ये इन सारी चीज़ों को ले लें, इन सारे केसेस को ले लें, तोशा खाना को ले लें, इलेक्शन कमिश्नर के इशू को ले लें कि उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में जाते हैं तो फैसला कब होता है, क्योंकि जब तक वो फैसला नहीं होगा आप कैसे इलेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर ममनुआ फंडिंग केस है। इन सारी चीज़ों का हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें तो अक्टूबर नवंबर तक चली जाएंगी। उसके बाद कैसे होंगे इस माह? दिसंबर में नॉर्मली इलेक्शन होते नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत से इलाके जो है सर्दियों की वजह से वहाँ इलेक्शन हो नहीं सकते। फिर जो मानसून चल रहा है, जो सूरत हाल बलूचिस्तान में, उसकी वजह से तो मुझे कम से कम इस साल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। ये तो बात बिल्कुल मैं जो है वो कह सकता हूँ कि मुझे नहीं नज़र आ रहा। कोई बहुत ही ऐसी चीज़ें हो जाएं कि दिनों में चीज़ें फैसले बदल जाएं तो अलग बात है। दूसरे ये कि इमरान खान एक कंफर्ट जोन में है। देखिए इमरान खान को पंजाब गवर्नमेंट बनाने के बाद वहाँ जो पॉलिसीज बन रही हैं वो कोई 15 दिन की पॉलिसी नहीं बन रही।
वो कोई एक महीने की पॉलिसी नहीं बन रही, वो पॉलिसी बन रही है कि अगले साल अगस्त तक को सामने रख के पॉलिसीज बना रहे हैं, वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब पंजाब को टेक ओवर किया है। अब अगर जो भी होगा अगले इलेक्शन के वक्त जो भी होगा, तो जो इंटरम गवर्नमेंट बनेगी, जो सारी चीजें होंगी, तो इमरान खान मेरा ख्याल है कि जरूर प्रेशर तो बरकरार रखेंगे, वो डेडलाइन भी देंगे, वो लाएमल भी देंगे, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन वो किसी भी सूरत में जो है अगर जनरल इलेक्शंस का अनाउंस नहीं होता, यहाँ तक ये भी हुआ है कि उन्होंने जर्नलिस्टों से जो मुलाकात की उसमें ये भी कहा है कि वो ईवीएम को सरेंडर करने को तैयार हैं, वो इस मरतबा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वो, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो जाए, ये इलेक्शन कमीशन तब्दील हो जाए। लेकिन वो तब्दील कैसे होगा? वो तो दो ही तरीके हैं, वो रिजाइन करें या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ फैसला दे दे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का अपना प्रेशर अपनी जगह है, लेकिन जो सूरत हाल जो है 17 जुलाई से पहले थी, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन 17 जुलाई से पहले थी, अब आम इंतखाबात के हवाले से वो इतने ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे। तो मुझे नहीं लगता 13 अगस्त को आपको क्या लगता है मतलब साहब, इमरान खान साहब क्या लाए? वो कहा जाता नहीं हर दफा नया लाए अमल आ जाता है। इमरान खान साहब ने एक कोशिश करके देख ली थी, लेकिन उस वक्त ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ वो एक मार्च किया, सब कुछ हुआ। लेकिन आज हालात फर्क है, अगर वो चढ़ाई करना चाहें इस्लामाबाद पे तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ना उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से कोई रोकेगा, ना उन्हें पंजाब से कोई रोकेगा, बल्कि उनको तो फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इमरान खान साहब वो एपिसोड रिपीट कर सकते हैं आपके नजदीक या नहीं? देखिए वो करेंगे, मेरा ख्याल है वो फिर धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो स्ट्राइक का ऐलान नहीं करेंगे। वो हमेशा इस मरतबा भी उन्होंने अवॉइड किया, जब उनसे कहा गया कि रेड जोन में दाखिल ना हो तो वो नहीं दाखिल हुए, उन्होंने जहां कहा गया वहीं जाके जलसा कर लिया। तो वो कॉन्फ्रंट्रेशन अवॉइड कर रहे हैं, और वो कॉन्फ्रंट्रेशन अवॉइड करेंगे कि पुलिस से कॉन्फ्रंट्रेशन ना हो, रेंजर से कॉन्फ्रंट्रेशन ना हो, एफसी से कॉन्फ्रंट्रेशन ना हो। और यही वजह से ही, वरना वो जो है अभी जो उन्होंने F9 पार्क में जलसा किया था वो डी चौक पर मार्च कर लेते। मेरा ख्याल है इमरान खान ऐलान करेंगे, और शायद ऐन मुमकिन है इमरान खान इस मरतबा पंजाब से लीड करें और पंजाब से जुलूस को लीड करें, और उसी तरीके से पंजाब को मोबिलाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि याद रखें कि जब वो डेडलाइन देंगे तो वो डेडलाइन उसके करीब होगी जब वो इलेक्शंस होने जा रहे होंगे 25 सितंबर के, और उससे पहले कराची में कम से कम 4 इलेक्शंस होंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत हाई प्रोफाइल, अर्बन सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहा है, NA 245 का इलेक्शन हो रहा है, PTI लड़ रही है। फिर अगर 25 सितंबर को इलेक्शन हुआ तो 3 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां कराची में इलेक्शन होगा, 3 सीटों में, जिनमें लियारी भी शामिल है, मलीर भी शामिल है, कोरंगी भी शामिल है। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी रहेगी, अपनी जगह रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान को अब ये फिक्र है कि जनरल इलेक्शंस जो है वो फौरन हो जाएं। हाँ, वो चाहेंगे कि नवंबर की तकरीरी से पहले उनके लोग वो धरना दे के इस्लामाबाद पहुंचे, वो अक्टूबर में इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे सकते हैं, ठीक है, और वो इस्लामाबाद की में जो है वो पड़ाव डाल सकते हैं, और वो सारा पड़ाव होगा दबाव डालने के लिए, और दबाव डालने की बहुत सी वजूहत होंगी, सिर्फ यही नहीं कि फौरी तौर पे इलेक्शन। बिल्कुल ठीक, दबाव की बात है। अहमदुल्लाह महबूब साहब, एक बात यह है कि ये पैरेलल है, FIA जो कर रहे हैं या इंक्वायरीज हो रही हैं, शुरू हो गई हैं, इसका आगाज़ हुआ। देखिए केसेस तो पहले भी बने हैं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ FIA ने बहुत कुछ किया, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ वो जाली अकाउंट्स केस है, सब कुछ हुआ। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, पकनी शुरू होती हैं, स्लो पेस पे चली जाती हैं, कन्विक्शंस की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अदालतें ऐसे वो एक शेड्यूल के ऊपर नहीं चीज़ें चल सकती। आपको आज भी यही नज़र आता है कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने शुरू कर दिया है, एक पूरा बिराज लॉन्च हो गया है इन्वेस्टिगेशंस का अगेंस्ट दी PTI जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ, क्या आपको लगता है कि किसी जगह कल्मिनेट करेगा या ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ऑपरेट करता रहेगा? मुनीब साहब, मेरे ख्याल में तो ये दोनों बातें ही चलती रहेंगी। जहां PTI की तरफ से जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो भी चलते रहेंगे, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि PTI अब उस तरह डेस्परेट नहीं है अपने जनरल इलेक्शन फौरी तौर पे करवाने के लिए जिस तरह वो कुछ अर्सा पहले थी। वो गालिबन इस सूरत हाल से निभाह कर लेगी कि पंजाब के अंदर जो बहुत एक क्रिटिकल सूबा है, वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत उनकी कायम रहे जो उनके आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता या ज़मीन हमवार कर ले, ताकि वो अगले इलेक्शन में ज़्यादा बेहतर
तरीके के साथ पंजाब से जीत सके इलेक्शन। अगर उनको ऐसा होता हुआ नजर आएगा तो वो गालिबन इसी सिचुएशन को कंटिन्यू करने देंगे। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया और ये बात आई सामने कि अगले इलेक्शन में दो बड़ी प्रैक्टिकल दुश्वारियां हैं। एक तो उनका बहुत मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन, अब मैंने देखा कि जो करारदाद उन्होंने पास करवाई है पंजाब असम्बली से और जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नहीं है, वो पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन ही ये जानिबदार है और नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। ये किस तरह से मुमकिन है? ये कानून के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से एक आदमी को आप टारगेट कर रहे थे तो इस बात का इम्कान मौजूद था कि उसके नर्व्स जवाब दे जाएं और वो कोई आसाब उसके कमजोर निकले और वो इस्तीफा देके चला जाए, तो ये तो मुमकिन था। लेकिन 5 के 5 मेंबर इस्तीफा देके कैसे चले जाएंगे और उनको कैसे हटा दिया जाएगा और फिर आप उस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार होंगे? तो ये एक तो मसला ये है। दूसरी बात ये है कि आपने एक खुद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय किया हुआ है कि आपने एक नई पॉपुलेशन सेंसस करनी है और वो नई पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद पे ही अगले इलेक्शन होंगे, आपने ये तय किया हुआ है। तो आप पीपल्स पार्टी तो अभी भी कह रही है सिंध की हुकूमत की तरफ से कि वो तय किया हुआ, उसके ऊपर आप पूरी तरह से कारबंद हो, वरना फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का दोबारा इजलास बुलाएं। तो अगर आप पॉपुलेशन सेंसस जो है, जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है बहुत सुस्त रवि के साथ, उसका स्केड्यूल था कि दिसंबर में उसके रिजल्ट आने थे। मुझे नहीं लगता कि वो दिसंबर में उसके रिजल्ट आ पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर दिसंबर में आ भी जाएं तो मुनीब साहब 4 महीने और चाहिए उसकी नई हल्का बंदियों के लिए और फिर उसके बाद 3 महीने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो मुझे नहीं लगता कि अपने वक्त से पहले 1 आध महीना पहले हो जाए इलेक्शन, तो हो जाए, लेकिन उससे वक्त कबल वक्त इलेक्शन होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है, अलावा दूसरी बातों के जो आपने की हैं कि तकर्री भी होनी है और इसके अलावा मुकदमों के फैसले भी होने हैं। बिल्कुल ठीक। टुवर्ड्स द एंड शाहजेब साहब, एक फैक्टर है कि हम अगस्त का महीना है, हम 75वीं यौम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। अब एक झगड़ा ये भी है इन जमातों का। अब TLP कह रही है कि हमें इजाज़त मिली हुई थी, हमने परेड ग्राउंड में करना था 13 अगस्त को जलसा, अब PTI ने कहा है हम कर रहे हैं। तो एक तो ये भी अभी तक जारी बात है, खबर भी है और ये एक बहस भी जारी है। लेकिन क्या मैं, क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पर, 75वीं सालगिरह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने गिनवा दी, बट सर्टेनिटी का एलिमेंट आज भी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर या हमारे मुल्क की सियासत के अंदर। ठीक है, नहीं भी होता, लेकिन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद किसी भी पढ़ी लिखी जमहूरियत के अंदर, मैं यही कहूँगा, नहीं होते। मतलब मगर मसला ये है कि जो आप सही कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी जमहूरियत के अंदर ये फैक्टर्स नहीं होते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि हर चीज की एक लाइफ होती है। क्योंकि अब 75 बरस का हमारा मुल्क होने जा रहा है, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से हमने, इस इंस्टेबिलिटी की भी अब एक लाइफ है। और ये जो जमहूरियत है, अगर हमने इसको नहीं अभी निपटा और इस मुल्क को स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम नहीं दिया तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा और हम कोई ऐसे हालात नहीं देख रहे होंगे कि हम हर दफा बच के निकल जाते हैं और इस्तेहकाम थोड़े टाइम के लिए आ जाता है, फिर हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं। तो फैसला करना पड़ेगा। इलेक्शन मुझे भी नहीं दिख रहे और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो खान साहब का पर्सनल सर्वाइवल इस वक्त एट स्टेक आ गया है, तो वो उस हवाले से एक अनसर्टेनिटी का शिकार है। वो भी देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कि जो वहां तकसीम है वो किस तरफ जाएगी। फिर दूसरा, आपको याद रहे पंजाब में परवेज इलाही साहब हैं, खान साहब ने उनसे वादा किया था। वो भी तो कहते हैं कि जब खान साहब कहेंगे तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा तोड़ने में असेंबलियां, मगर वो पहले इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि प्रोविंशियल असेंबलियां नहीं टूटेंगी और वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। जब इमरान खान साहब ने उनको वजीर आला बनाने का ऐलान किया था और हमदा शहबाज से पहले ये बात है। तो बहुत सारे अनसर्टन फैक्टर्स इस वक्त आ गए हैं जिसकी वजह से खुद तहरीक इंसाफ में कंफ्यूजन है। और जहां तक बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये मुतालबा तो ज़ाहिर है आप दोनों आइन और कानून समझते हैं और नजर भी आता है कि कोई ऐसे बादी नजर में चीज ये नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बायस साबित कर सके। एक बात याद रहे कि पिछले साल, क्योंकि 2020 जनवरी में इनको तैनात किया था और जनवरी 2021 में हमें नजर आ रहा था कि ऑपोजिशन ये तनकीद कर रही थी उस वक्त की मरियम नवाज साहिबा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं दे रहे, और खान साहब उनकी तैनाती के 1 साल बाद उनका ये कह के दिफा कर रहे थे कि पिछला वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने लगाया था, ये वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया है और मुशावरत से लगाया तो ये सही फैसला देगा। मगर आपको ये बात भी याद रहे कि जो पिछला वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिस पर वो पिछले साल तनकीद कर रहे थे, उसने 2018 के इंतखाबात कराए थे और खान साहब कहते हैं कि उसने जो इंतखाबात कराए थे वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात थे क्योंकि उसके नतीजे में वो वजीर आजम बने थे। तो वो पिक एंड चूज करते हैं जब उन्हें जिस पर तनकीद करनी होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।